हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किशोर कॉमर्स क्लासेज में। आज का जो वीडियो है वो है फाइनेंशियल मार्केटिंग का। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो वित्तीय बाजार का है। जो वित्तीय बाजार है उससे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है। तो चलिए फटाफट देखते हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। मुद्रा बाजार किस में व्यवहार करता है? अल्पावधि कोष में, या मध्यावधि कोष में, या दीर्घावधि कोष में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मुद्रा बाजार जो होता है वो किस में व्यवहार करता है? अल्पावधि कोष में व्यवहार करता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? अल्पावधि कोष में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पूंजी बाजार व्यवहार करता है। पूंजी बाजार किस में व्यवहार करेगा? अल्पावधि कोष में, या मध्यावधि कोष में, या दीर्घावधि कोष में, या इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी बाजार दीर्घावधि कोष में व्यवहार करता है। ठीक है, पूंजी बाजार दीर्घावधि कोष में व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तरलता का निर्माण होता है। तरलता का निर्माण किस में होगा? संगठित बाजार में, या असंगठित बाजार में, या प्राथमिक बाजार में, या गौण बाजार में। ठीक है, तो जो तरलता होता है, तरलता किस में होता है? तरलता का निर्माण होता है गौण बाजार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय स्कंध बिपणी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, यानी कि जो भारत का स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1995, या 1998, या 2002, या 1992। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1998 में। ठीक है, जो भारत का स्टॉक एक्सचेंज था उसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1998, 1990, 1992 और 1994। ठीक है, तो सेबी की स्थापना कब होती है? 1992 में। ठीक है, सेबी की स्थापना 1992 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि स्कंध बिपणी हित की सुरक्षा करती है। ठीक है, किसकी? निवेशक की, या कंपनी की, या सरकार की, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो स्कंध बिपणी है वो किसकी हित की रक्षा करेगी? निवेशक की। ठीक है, जो इन्वेस्टर होंगे उनके हितों की रक्षा कौन करेगी? सुरक्षा कौन करेगी? स्कंध बिपणी, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में स्कंध बिपणियों का भविष्य है। ठीक है, भारत में स्कंध बिपणियों का भविष्य कैसा है? उज्ज्वल है, अंधेरे में है, सामान्य है, या कोई भविष्य नहीं है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्कंध बिपणियों का भविष्य उज्ज्वल है। ठीक है, भारत में स्कंध बिपणियों का भविष्य उज्ज्वल है। अगला क्वेश्चन है कि सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? ठीक है, जो हेड ऑफिस है सेबी का वो कहाँ है? दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, या चेन्नई में है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, जो मुंबई है उसमें एक दलाल स्ट्रीट है, उसी में क्या है? इसका मुख्यालय है, हेड ऑफिस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्कंध बिपणियों के लिए सेबी की सेवाएं हैं, आवश्यक है, ऐच्छिक है, आवश्यक है, अनावश्यक है, या अनिवार्य है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अनिवार्य है। ठीक है, स्कंध बिपणियों के लिए सेबी की सेवाएं क्या हैं? अनिवार्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहले स्कंध बिपणियों की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? दिल्ली में, या लंदन में, अमेरिका में, या जापान में? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लंदन में। ठीक है, सबसे पहले विश्व की जो मतलब विश्व में सबसे पहले स्कंध बिपणियों की स्थापना कहाँ हुई थी? स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना तो हुई थी लंदन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम स्कंध बिपणी की स्थापना कब हुई? ठीक है, जो भारत है, भारत में सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1857 में, 1877 में, 1887 में, या 1990 में? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1857 में। ठीक है, भारत में सबसे पहले स्कंध बिपणी की स्थापना कब हुई? 1857 में। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2004 में भारत में स्कंध बिपणियों की संख्या कितनी थी? ठीक है, 2004 में जो भारत है, भारत में स्टॉक एक्सचेंजेस की संख्या कितनी थी? 20, 21, 23, या 24? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। जो हेड ऑफिस है वो तो मुंबई में है, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? ठीक है, दिल्ली में, कोलकाता में, या चेन्नई में, या तीनों जगह में? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तीनों जगह। दिल्ली में भी क्षेत्रीय कार्यालय होगा, कोलकाता में भी होगा, और चेन्नई में भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है कि ट्रेजरी बिल मूल रूप से है। ट्रेजरी बिल क्या है? अल्पकालिक फंड आधार लेने के लिए साधन है, या दीर्घकालिक फंड उधार लेने के लिए साधन है, या पूंजी बाजार का एक साधन है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो आंसर क्या हो जाएगा? अल्पकालिक फंड उधार देने के लिए साधन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा अल्पकालिक फंड उधार लेने के लिए साधन है, ट्रेजरी। अगला क्वेश्चन कि रेपो क्या है? रेपो क्या है? पुनर्खरीद समझौता या रिलायंस पेट्रोलियम या पढ़ाई और प्रक्रिया या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रेपो होता है पुनर्खरीद समझौता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दिया कि समता अंशधारियों को कंपनी में अधिकार होता है वोट का, खरीदना, बिक्री का या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वोट देने का। ठीक है, जो समता अंशधारी होते हैं उनके कंपनी में क्या अधिकार होते हैं? वोट दे सकते हैं वो। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? ठीक है, 20 है, 21 है, 22 है या 23 है? आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताए थे कितना है? 23 है। अगला क्वेश्चन क्या है? वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि कितनी होती है? ठीक है, जो वाणिज्यिक पत्र होता है उसका अधिकतम अवधि क्या होता है? 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका जो अवधि होता है वो होता है 12 महीने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 12 महीने। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटान चक्र है T5, T3, T2 या T+1। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो T+2। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? T+2। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय शेयर बाजार के भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, जो शेयर बाजार है राष्ट्रीय शेयर बाजार उसके भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1991 में या 1999 में या 2000 में या 2001 में? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2000 में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 2000 में। अगला क्वेश्चन कि भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है? वित्त विभाग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या वित्तीय संस्थाएं या सेबी? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि मुद्रा बाजार की मुख्य समस्या कौन सी है? ठीक है, मुद्रा बाजार की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? पूंजी की कमी, हुंडी या बाजार की कमी या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि नवीन निर्गमित अंशों का व्यवहार किसमें करती है? ठीक है, नवीन निर्गमित अंशों का व्यवहार किसमें करती है? गौण बाजार में या प्राथमिक बाजार में या दोनों में या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गौण बाजार और प्राथमिक बाजार दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना कब होती है? 1988 में, 1990 में, 1992 में या 1994 में? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1992 में। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार क्या है? एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं या एक दूसरे को सहयोग करते हैं या स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं या एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एक दूसरे को सहयोग देते हैं। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक बाजार क्या करते हैं? एक दूसरे को सहयोग देते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।